अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ PSL 11th स्पेशल ब्रॉट यू बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस एंड रूम कूलर्स। और जनाब मैचेस पे मैचेस चल रहे हैं, मुसलसल मैचेस जो है वो PSL के हो रहे हैं और ऑब्वियसली येस्टरडे वाज थर्सडे एंड थर्सडे इज ऑलवेज अ डबल हेडर डे। आज जो है फ्राइडे यानी जहां पे लाहौर कलंदर्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स एक दूसरे के मद्दे मुकाबले होंगे। ये दोनों वो टीम्स हैं जो कि कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं दे रही। लाहौर कलंदर्स जो कि कराची आकर जो है वो वैसे ही स्पिन पे स्ट्रगल कर रहे थे, कराची आकर कराची की कंडीशंस, कराची के स्टेडियम की कंडीशंस पे जो है वो ज्यादा एक्सपोज हो गए। दूसरी तरफ क्वेटा ग्लैडिएटर्स है जिनको अभी तक समझ ही नहीं आ रहा कि किस लड़के को किस नंबर पे खिलाया जाए। बैटिंग ऑर्डर अभी तक वो जो है डिसाइड नहीं कर पा रहे। सो इनके मैचेस के हवाले से बात होगी। कल जो दो मैचेस हुए उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है उमर बशीर। और इन मैचेस के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो नौजवान इस वक्त PSL में परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं उनका मुस्तकबिल क्या है PCB में, उस हवाले से बात करेंगे। जो सीनियर्स हैं उनके हवाले से भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात भी करेंगे। साबिक लेजेंड बल्लेबाज मोहम्मद यूसुफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। साबिक लेजेंड प्लेयर तौसीफ अहमद भी हमारे साथ मौजूद हैं। तौसीफ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम सलाम मेरी तरफ से सबको। वालेकुम सलाम। मैंने अमन का रंग पहना है और आपने तौसीफ भाई लगता है कोई प्रोटेस्ट आप रिकॉर्ड करवाने आए हैं आज कि आज ब्लैक एंड वाइट हो गया आज हमारा। बहरहाल आगाज़ करते हैं पॉइंट्स टेबल से। और पॉइंट्स टेबल में नज़र दौड़ाएं तो पेशावर हम सब जानते हैं कि नंबर 1 पर है और 7 मैचेस 6 जीते, 1 का नो रिज़ल्ट। इस्लामाबाद में से दूसरे नंबर पर जो टीम है 7 में से 4 मैचेस जीते हैं, हारी सिर्फ 2 मैचेस है, तो इसलिए 9 पॉइंट्स के साथ दूसरा नंबर है। मुल्तान 6-4-2 से अगेन थर्ड नंबर। हैदराबाद ने सरप्राइज़ किया जो कि चौथे नंबर पर पहुंच चुकी है। लास्ट नंबर पर थी हैदराबाद और रावलपिंडी, लेकिन 3 मुसलसल मैचेस जीते हैं। और तौसीफ भाई ने कहा था कि हैदराबाद अगर ये दूसरा मैच जीत गई तो ये प्लेऑफ तक जाएगी, तो वो जाती दिखाई दे रही है। कराची 6 में से 3 खेले, 3 जीते 3 हारे। कोयटा 6 में से 2 जीते 4 हारे। लाहौर 5 में से 2 जीते 3 हारे। और लाहौर और कोयटा में से आज जो टीम जीतेगी पता चलेगा कि 6 पॉइंट के साथ वो 5वें और हैदराबाद के साथ रन रेट की बेस पर उनका होगा। फिर रावलपिंडी हमेशा की तरह छाई पड़ी है और 6 के 6 हारे हैं। ये तो एक नया रिकॉर्ड हो गया है यूसुफ भाई। वैसे रावलपिंडी छाई भी है, टॉप परफॉर्मेंस। रावलपिंडी ने वैसे लाहौर कलंदर्स की याद दिला दी, जो अर्ली डेज थे लाहौर कलंदर्स के, वो ऐसे ही थे। कल किसी ने मुझे बताया कि एक बैटिंग कोच उस टाइम लाहौर कलंदर के साथ है जब ये आखिरी नंबरों पे आ गए, अब इस टीम के साथ भी हैं। अच्छा, वो फिर वो उनकी कंटिन्यूटी उनकी लग रहा है कि ये मुबारक चीज़ें हैं। हाँ, उनकी। लेकिन वो क्रिकेट भी अच्छी नहीं खेले ना, बहुत बुरी क्रिकेट खेले और नंबर छोड़ने को तैयार नहीं है कैप्टन। टीम ऑन पेपर नहीं बुरी, हाँ, लेकिन वो कैप्टन जो है वो कुर्बानी देता है। देखें वो जब तक आप अपना नंबर नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ने को तैयार नहीं है। यंगस्टर को आगे लाना चाहिए, कोई प्लानिंग नज़र नहीं आ रही। और अपनी बैटिंग में भी इतने फ्लॉ तो है ही शुरू से। मेरी तो वो है कि वो बैटिंग में उनको मसला है। वो कीपर हैं और कल जिस तरह आउट हुए हैं वो तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई क्या बात कर। हर मैच की जो उनकी विकेट है ना, 6 मैचेस की विकेट्स निकालें, पिछली से ज़्यादा वर्स्ट नज़र आता है कि ये पाकिस्तान के लिए कैंडिडेट है। कैंडिडेट और खेल चुके हैं इतना अर्सा, आप भी खेलना चाहते हैं ना। कैंडिडेट नहीं है, कैप्टन खेलने कर को तो चुके हैं। कोई भी कह सकता है मैं खेलना चाह रहा हूँ, लेकिन नजर होनी चाहिए ना कि किसको खिलाना है किसको नहीं। अच्छा, बट फिर यूसुफ एक स्ट्रॉन्ग खबरें आ रही हैं। वो खबरें यही आ रही हैं बिकॉज रेड बॉल कैंप लग चुका है पाकिस्तान का, और जैसे ही PSL खत्म होगा तो पाकिस्तान ने जो है वो बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस खेलने हैं। मोहम्मद रिजवान का शायद नाम जो है वो टेस्ट में भी नहीं आने वाला, ये सोर्सेस क्लेम कर रही हैं इस वक्त। आपको लगता है कि इस परफॉर्मेंस पे या पास्ट में भी उनकी कोई परफॉर्मेंस बहुत हाईलाइटेड नहीं रही, दिस इज द टाइम? रोहेल नज़ीर आपको बहुत एक्टिव दिख रहे हैं उस कैंप में और रोहेल नज़ीर दिख रहा है रेगुलरली उस कैंप का पार्ट। सही आपको लगता है कि ये डिसीजन होगा? देखिए वैसे तो मैं ये कहूँगा कि टेस्ट में इसको खेलना चाहिए क्योंकि एक्सपीरियंस प्लेयर है। लेकिन अगर पास्ट में टेस्ट में कोई परफॉर्मेंस नहीं है, ये नहीं कि 1-2 टेस्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ ज़्यादा टेस्टों में नहीं है, तो फिर आप नए लड़के को लेके जा सकते हैं। लेकिन वाइट बॉल में तो मेरा ख्याल है कि फुल स्टॉप लगा देना चाहिए। वनडे हो या T20 हो, दोनों में मेरा ख्याल है कि काम पूरा हो गया इनका। इन्होंने जितनी क्रिकेट खेलनी थी वो खेल ली है, अच्छी बुरी अपनी जगह पे है। लेकिन टेस्ट में अगर आप देखें तो अभी भी चांस है थोड़ा बहुत ये, लेकिन नंबर इनका देखना पड़ेगा और कीपिंग कैसी कर रहे हैं। और फर्स्ट क्लास में कैसे, फर्स्ट क्लास तो खेलते ही नहीं, उस पर क्या बात करें। लेकिन अगर पास्ट में इनकी टेस्ट में थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर है कुछ टेस्ट मैचों में, तो अभी मौका देना चाहिए। लेकिन वाइट बॉल में मेरा ख्याल है कि कोई चांस नहीं है। जी, तो सी भाई आपकी नज़र में क्या रिजवान को
टेस्ट में भी खिलाना चाहिए या बस वाइट बॉल का फुल स्टॉप, रेड बॉल क्रिकेट खेलते रहें अभी? देखें, परफॉर्मेंसेस की बात की, यूसुफ साहब ने कहा कि जी ऐसा होना चाहिए अगर उनकी कोई परफॉर्मेंस है, तो मेरी नज़र में, मैं चूँकि इतना क्लोज रहा हूँ, मेरी नज़र में उनकी कोई ऐसा बहुत बड़ी परफॉर्मेंस नहीं है। हाँ, अब बाहर बड़ी परफॉर्मेंस रही है। बाहर कैसी परफॉर्मेंस रही है कि किसी को आने ही नहीं दे रहे। यही सरफराज की वो था कि पता नहीं क्यों ये लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते थे कि दूसरा कीपर कोई साथ रख लें। तो वो तो सारी फील्ड में रहा है, पूरे बॉलिंग में या बैटिंग में या सब में। इसमें भी यही मुसीबत पड़ी हुई है। अभी भी आप देख लें, बिस्मिल्लाह खान को लिया हुआ है एक उसमें और उसको खिला ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है आप ले इसलिए लेते हैं कि यार एरियाज़ वाइज आप सोचते हैं यार ले लो वरना वहाँ के लोग बुरा मान जाएंगे, ये करें, तो फ़ायदा नहीं ना आपका। नहीं लेना, किसी और को ले लें, यंगस्टर को खिला दें। तो मेरे हिसाब से जो सवाल आपने किया है, आप किसी और को चेक कर लें, छोड़ दें सब। ये तो सिलसिले चलते रहेंगे, खेले ही जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं है कि नहीं खेलें। बहुत ज़्यादा अभी बैठते ही मैं एकदम, आपने क्वेश्चन ही ऐसा कर दिया कि मुझे थोड़ा सा तेज़ी दिखानी पड़ रही है। लेकिन ये बात मैं आपको सही कह रहा हूँ कि आप दूसरों को ट्राई कर लें, छोड़ दें सब ये बात। अब ये जो बुरा मानता रहा है वो वहाँ से कोई है जी। मैं कहा आपको ऑफ स्पिन करते करते एकदम शूटर मारने पड़ गए। वो तो मैं ये कुछ बॉलरों से ज़्यादा तेज़ मारता था। अगर उस टाइम पे कुछ लोगों से पूछें तो मेरा ख्याल है इनसे ज़्यादा शूटर आपका काफ़ी तेज़ था, वही मैं कह रहा हूँ। तो आई थिंक देखें, ये टाइम है, बस करो यार, खुदा के वास्ते। ये पार्टी बंदी या आपस में जो आपस की लड़ाइयाँ हैं उसमें हमारी क्रिकेट तबाह हो रही है। प्लेयर तो हो ही रहे हैं, क्रिकेट भी तबाह हो रही है हमारी। तो और हमारे जो टॉप में जो हैं लोग, यानी क्रिकेट बोर्ड है, वो इतनी एक्शन नहीं ले पा रहा। तो एक्शन लेने का टाइम आ गया है, नहीं तो फिर चलाते रहें, ऐसे ही करते रहें, इसकी सुनते रहें, उसकी सुनते रहें, करते रहें जो करना है। बट लेकिन मेरा ख्याल है कि आपको आप लोगों को रेस्ट करा के इनको भी तो चेक कर लें। इस तरह हमने ये नहीं कह रहे, जब खिलाएंगे ही नहीं तो हम कैसे देखेंगे इन लोगों को, कैसे परखेंगे? बिल्कुल। भाई आज ही से काम ले गए। हाँ। कह रहे क्रिकेट तबाह हो रही है। हो रही नहीं, हो गई हुई है। अब जो हालात हैं उस तरह के, दूसरी आजी से काम ये ले गए कि एक हम ना डिफरेंशिएट नहीं करते रेस्ट और ड्रॉप में। हम हर किसी को अगर ड्रॉप भी कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं रेस्ट करवा रहे हैं, मगर जब परफॉर्मेंसेस नहीं होती तो हम एक्चुअली प्लेयर को ड्रॉप करते हैं। ज़रा उस प्लेयर को भी तो वो कभी कभार कहते हैं ना आप अगले की ईगो पे हिट करें कि वो जाके कहे कि नहीं जी मैं अब डोमेस्टिक में परफॉर्म करके दिखाऊंगा और मैं प्रूफ करके वापस आऊंगा। मगर क्योंकि हम कहते हैं हमने रेस्ट करवा दिया है तो इस वजह से वो उसको भी फील होता है कि हाँ जी रेस्ट ही करवा रहे हैं, मुझे ड्रॉप नहीं। तो मेरा ख्याल से इस चीज पे बहुत क्लैरिटी हो जानी चाहिए। अब जो खराब अल्फाज है, अब वो नौबत आ गई है कि अब जो खराब अल्फाज है, इससे भी खराब अल्फाज है, वो आप इस्तेमाल कर लें। नहीं, उससे खराब वाला नहीं कर सकते, यही ड्रॉप तक ही सही है जी। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जिन्होंने, ये आपके प्लान में होता है कि इन्होंने खेलना आगे भी, आपको उनको एक टाइम ऐसा आता है कि हम कहना चाहिए कि यार थोड़ी देर रेस्ट दे दें, जो चीज़ें ख़राब हुई हैं ना उनको हम ठीक करके इनको वापस दोबारा सिलेक्शन में भेज देंगे अगर ठीक हो गए तो। अगर नहीं हुई वो चीज़ें ठीक होती तो फर्स्ट क्लास खेलेंगे जब तक कि ठीक नहीं होंगे। ठीक। नहीं, कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं कि सीधे ही उनको ड्रॉप करना होता है। उनको तो कह देना चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, पता चल जाता है, इतनी क्रिकेट सब ने खेली हुई है, साफ नज़र आ जाता है। जिसका टाइम हो गया है उसको गुड बाय कह देना चाहिए अच्छे तरीके से। उनको आप फिर वो दे दें, फिर जो होता है वो दें और उनको कहेंगे फेयरवेल दे दें। हाँ, फेयरवेल दे दें और उन्हें कहें जी आप अपनी फर्स्ट क्लास खेलनी है, लीग्स खेलनी है, अपनी खेलें, आप इंजॉय करें। अब कोई नए लड़कों को आने दें जो काफ़ी अरसे से नहीं आ पा रहे। और ये टाइम है अब हमारे पास, ये आप नए लड़के लाएं, क्योंकि ये सारे देख लिए हैं पिछले 3 वर्ल्ड कप में, क्योंकि बात ज़्यादा T20 की होती है, टेस्ट मैच तो 5-6 होते हैं, वो भी आप हमारी बैटिंग में सिर्फ आगा ही नज़र आया है। या वो अपना क्या नाम है हमारा कप्तान, उसने कुछ रन्स किए, तो बाकी तो कोई नज़र ही नहीं आया टेस्ट क्रिकेट में इतना अच्छा परफॉर्म। शान मसूद था, ये लोगों ने कुछ परफॉर्मेंस दी हुई थी जो टेस्ट मैचेस आप पाकिस्तान में जीते हैं। तो बाकी तो सारे स्ट्रगल ही कर रहे हैं। तो उसमें मेरा ख्याल है कि अब जो 3 वर्ल्ड कप गुजरे हैं, 22 का, 24 का, 26 का, उसमें किसी ने भी परफॉर्म नहीं किया, स्पेशली सीनियर्स ने।
तो अब सीनियर्स का टाइम तो वाइट बॉल में तो वैसे ही ख़त्म हो गया। बिल्कुल तो मेरा ख्याल है कि इन्हें स्टेप बड़ा सॉलिड स्टेप लेने पड़ेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्रिकेट बच जाए, क्योंकि बहुत नीचे चली गई हुई है। यूसुफ, ये तो आप वर्ल्ड कप की बात करें ना, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो ये नहीं, इससे पिछला साइकिल जो था वो गोल्डन साइकिल था हमारे लिए। सारी बड़ी टीमें हमारे घर आ रही थी और छोटी टीम्स के पास हम खेलने जा रहे थे। हमारे पास बहुत बड़ा मार्जिन था, मगर हम दूर दूर तक नहीं भटके वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के टॉप कई टीयर। हालांकि इधर हमने टेस्ट सीरीजें मारी हैं, आप देखिए वेस्ट इंडीज से हार गए, क्योंकि जहाँ हमें थोड़ी सी मुश्किल खेलनी पड़ती है, हालांकि स्पिन हमारा काम है खेलना, उसमें भी हम स्ट्रगल कर रहे हैं। बांग्लादेश से हार गए यूसुफ भाई। बांग्लादेश से तो बहुत बुरे तरीके से आ रहे हैं, और वो तो नाहिद राना ही थे, वो नाहिद ने सबको भगा दिया। ये हमारे लिए हार जीत अपनी जगह है, लेकिन पाकिस्तान का जो नाम है, जो लेगेसी है, उसमें भागने वाली चीज़ नहीं है, स्पेशली बैट्समैन, वो वाला चक्कर नहीं है। हमारे देखा हमने जावेद भाई वेस्ट इंडीज़ में जाके 86-87 में क्या ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी। इंजी भाई के साथ मैनचेस्टर टेस्ट में खेला था, विकेट अच्छा भला बाउंसी विकेट था, वहाँ 180 कुछ किया था, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थी। तो सईद अनवर हैं, ज़हीर अब्बास साहब हैं, बहुत से प्लेयर हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम फास्ट बॉलर से डर जाएँ। हारना, हम जिम्बाब्वे से भी टेस्ट सीरीज यहाँ आ रहे हैं, हार जीत अपनी जगह है, लेकिन किस तरीके से उन्होंने हमें मारा है जी, ये बड़ा दुख वाली बात थी, और बड़ी हर्ट हुआ है हम सबको, बाहर वाले लोगों को। अंदर जो खेल रहे थे मुझे नहीं लगता उनको हर्ट हुआ। तो यूसुफ भाई अब ये कहते हैं कि अभी जिस तरह आप कह रहे हैं कि इन लड़कों का टाइम इनका देख लिया हमने, वाइट बॉल में चेंजेस की ज़रूरत है। वाइट बॉल से मतलब आप T20 के साथ वनडे में भी कह रहे हैं कि हम शिफ्ट कर दें, चेंज कर दें सारी टीम को? नहीं, सारी नहीं, कुछ देखें। जैसे रिजवान है, मेरा नहीं ख्याल कि वो वनडे और T20 दोनों में अब कोई, क्योंकि जिस तरह वो खेल रहे हैं। अभी ODI में बाबर को ड्रॉप किया था रिजवान, और हारिस रऊफ को खिलाया गया है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल बाबर को नहीं ड्रॉप करना चाहिए था वनडे में, जहाँ तक मेरी अभी, क्योंकि ये फॉर्मेट उसको सूट करता है। और T20 में नहीं खिलाना, T20 नहीं, टेस्ट में उसको फोकस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, अपनी स्किल को और इम्प्रूव करना पड़ेगा। जहाँ स्विंग ब्रेक होता है वहाँ कैसे खेलना है, फ्लैट पे तो सभी खेल लेते हैं, इन जगहों पे कैसे खेलना है, ऐसी स्किल इम्प्रूव करनी है कि आपको अगर होम में खेलना है। आकिब भाई को मैं क्रेडिट देता हूँ, जैसी उन्होंने विकेटें बनाई हैं। देखिए, आपने टेस्ट चैंपियनशिप में ऊपर जाना है तो इसी फार्मूले से आप ऊपर जा सकते हैं। अगर आप फ्लैट विकेट बना देंगे, उसमें रन तो बनेंगे, आप 500 रन आप करेंगे, 600 रन अगला वो करेंगे, भी तो बनाएगा रन, वो भी करेंगे, फिर एंड में हम हार जाते हैं। ये सबसे बड़ा नुकसान, फिर हार भी जाते हैं। रिकॉर्ड रन एक दिन में खाए ना पिंडी में। 510 में उधर ही था और मैं टेस्ट मैच हम हार गए। आप सोचें। अच्छा, फिर जो आकिब भाई ने जो किया है, मैं सबसे ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ उनको, जो विकेटें उन्होंने बनाई, आके टर्निंग विकेटें बनाई हैं, उससे आप इंग्लैंड से 2-0 जीते या 2-1 जीते, ऐसे और भी आप सीरीज जीते, एटलीस्ट जीतना तो शुरू हुए ना। बिल्कुल ठीक है, आप वेस्ट इंडीज से ड्रॉ किया, लेकिन आपने इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज मार दी, उनको हरा के रख दिया। होम एडवांटेज लेती है। हम रैंक टर्नर्स देखते हैं इंडिया में बने हुए, बांग्लादेश में बने हुए, जिस तरह से जीते। तो आपने होम सीरीज जीते, जो सीरीजें आती हैं होम में वो जीते, फिर बाहर भी जब जीत रहे होते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। मसला है कि स्पिन विकेट बना के खुद ही ट्रैप हो जाते हैं, खुद हमसे स्पिन नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ, आप खुद भी तो सीखो ना। इंडिया वाले अगर करते हैं तो उनको खेलना भी आता है। श्रीलंका का स्पिन विकेट बनाता है, उनको जी। तौसीफ भाई आप फरमाए। यूसुफ भाई से मैं क्वेश्चन करता हूँ, जो इसी फॉर्मेट में जो पीछे जो आप बात कर रहे हैं, इसमें हमारे एक कोच थे, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वो कह रहे थे कि हमारे पास तो स्पिनर ही नहीं है, और फिर 2 स्पिनर यका आ गए, बार बार हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वेस्ट इंडीज ने हरा दिया। अदर मैम क्या कहें, मैं उनको क्या कहूँ? ये बात स्पिनर है ना, सारा कुछ है हमारे पास, सब कुछ है, लेकिन अब अंदाजा लगा ले हमारे स्पिनर नहीं है कह के नुमान और साजिद जो हैं वो 35, 38 साल के हो गए। ये भी आपने भी इंकसारी से काम लिया है। कोशिश की मैंने। अच्छा तौसीफ भाई, बीइंग अ स्पिनर, ये बताइएगा, एक तो नुमान और साजिद आ गए, लेकिन क्या जिस तरीके से अबरार हैं, सुफियान हैं, ये अरफात जैसे लड़के हैं, और उस्मान तारिक हैं, क्या ये लड़के सिर्फ शॉर्टर फॉर्मेट के लिए जो है ये इतना इफेक्टिव हो सकते हैं, या लॉन्गर फॉर्मेट में भी तैयार हो सकते हैं, वहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हैं? देखिए, इस वक्त जो फ्लो चला हुआ है ना, जो आप जिन लोगों के बारे में अभी पॉइंट आउट किया गया कि ये लोग इसमें नहीं होने चाहिए, उसमें बाबर की भी बात की और भी लोगों की अभी बात की गई कि ये वनडे और टेस्ट मैच में होना चाहिए।
देखें इनको इतना पैसा देते हैं, असल तो पैसे की वजह से ये सब हो रहा है कि पैसा जो है वो उस जगह पे इतना है 20 में कि हर आदमी वहां जाना चाहता है। पैसे का कुछ इलाज करें, ये फ्रेंचाइजी पैसा दे दिया करें इतना इनको कि ये वाला ना खेलें, वनडे और टेस्ट मैच जिसकी आप बात कर रहे हैं तो वो खेलें। तो पैसे की वजह से सब इधर भाग रहे हैं। आपने जो सवाल किया, आप निकालें ना, हैं प्लेयर ऐसे जो उनको बनाएं, आप बैठ के स्पिनर लेके जाएं। हमें फील हो रहा है कि हाँ लेफ्ट आर्म स्पिनर की हमें ज़रूरत है, लेफ्ट आर्म स्पिनर लेके जाएं और वहाँ उसको बताएं कि भाई तुमने टेस्ट मैच खेलना है, ये तुम्हारी फील्ड होनी चाहिए, ये होना चाहिए। वो बेचारे मीडियम पेस हो गए सारे, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर और ऑफ स्पिनर जो है वो मीडियम पेस हो गए। इसी चक्कर में कि रन बचा लें, पहले ही ओवर से वो सोचते हैं मिड विकेट पे ना मार दे कोई, रिवर्स स्वीप कोई ना मार दे कोई। तो ये बनाना पड़ेगा। देखें ना, मैं नेथन लॉयन की क्यों मिसाल देता हूँ, इसलिए देता हूँ कि वो खेलते ही नहीं है, उनको खिलाते ही नहीं है। वो कहते हैं कि जी हमने तो टेस्ट मैच में एक ऐसा रखना है जो 4 आदमी इधर खड़े करके अपने करीब, और वही स्पिनर होता है जो 4 आदमी आपके करीब खड़ा करके और जो है वो आउट करता है और अच्छी बॉल। तो आई थिंक मेरा ख्याल इस पर वर्क करना पड़ेगा। बहुत लोग मौजूद हैं, बहुत प्लेयर भी मौजूद हैं, ऑफिशियल अच्छे वाले लाएं, ऐसे ना लाएं जो कह रहा है कि हमारे पास स्पिनर नहीं है। नहीं, वर्क करने के साथ साथ बोर्ड को लॉन्गर फॉर्मेट को इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। मतलब इस वक्त अगर हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करें, मसूद द कैप्टन ऑफ टेस्ट टीम कैटेगरी डी में है। वो कैटेगरी डी में अगर आप अपने टेस्ट के कैप्टन को ही डाल देंगे तो उसके बाद फिर आप क्या प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं कि हम लॉन्गर फॉर्मेट को कितनी इंपॉर्टेंस देंगे। तो वो इंपॉर्टेंस तो बोर्ड की तरफ से ही नहीं ट्रिकल डाउन इफेक्ट आ रहा कि T20 करा दें, T20 के प्लेयर्स को जो है वो अपर कैटेगरी में रख दें। तो ये वाली चीज़ तो यूसुफ बोर्ड को देखनी पड़ेगी। नहीं, ये तो थोड़ी रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, अपने टेस्ट का कैप्टन है और वो लड़का मैंने देखा कि हमेशा टीम के लिए खेलने की कोशिश करता है। और आप देखें जब भी वो आता है ग्राउंड में उसकी कोशिश होती है कि मैं रन्स बनाऊं, वो बारी लेने नहीं जाता, धक्का लगाने नहीं जाता। तो ऐसे प्लेयर्स को हमें अप्रिशिएट करना है। ऊपर से आपका कैप्टन है, हमें उसको ऑनर देनी चाहिए। और वो उसकी आप क्रिकेट देखें डे बाय डे इम्प्रूव हो रही है। इसमें भी वो अच्छा खेल रहा है, हालांकि 5वें 6ठे नंबर पे आता है, ओपनर था मेरा ख्याल, 4थे नंबर पे तो पीछे आ रहा है। उस पर भी वो बात नहीं कोई करता, आके परफॉर्म करता, बैट से कोशिश करता बोलने की। ये नहीं कि अपने बंदे रखे हुए सोशल मीडिया पर इधर उधर वो बोल रहे हैं जी हमें इसको नीचे कर दिया, ये तो यहाँ था, ऐसी बात नहीं है। वो कोशिश करता परफॉर्म करूँ आगे। तो ऐसे लोगों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए ताकि जो फ्यूचर में लोग बच्चे आ रहे हैं वो देखेंगे हमें जहां मौका पाकिस्तान देगा हम वहां खेलेंगे, क्योंकि जो पाकिस्तान की ज़रूरत है उसको हम फिलफुल करेंगे तो हमारा नाम बनेगा। और जिनके जहन में ये चीज़ें होंगी वो परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं कि वो मुझे यही नंबर चाहिए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि बहुत सारे लोग क्लेम भी करते हैं, कोट करते हैं, द डेकोरम, द ड्रेसिंग रूम एटिकेट्स, ये यंग लड़के सीखते हैं शान मसूद से, बिकॉज शान इज वेरी गुड विद फिटनेस इन एवरीथिंग। खैर वक्त ब्रेक का हुआ है, हम ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक टू जोर का जोड़ PSL 11 स्पेशल प्रेजेंटेड बाय रॉयल इन्वर्टर फैंस। और डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे, बल्कि वहीं से नहीं, आज के मैच के ऊपर डिस्कशन को आज के ले आते हैं। और अब आज जो मैच होने जा रहा है वो है कोयटा वर्सेस लाहौर। और दोनों टीमें पॉइंट टेबल की बात करें तो 6ठे और 7वें नंबर पर मौजूद हैं। क्या करना चाहिए और किसकी कौन सी टीम होगी, मेरे ख्याल से सवेरा हम अभी पहले प्रेडिक्शन शुरू कर लेते हैं। और पहले आप बता दें, तौसीफ भाई से पूछें या आपसे पूछें, फिर बाकी उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। तौसीफ साहब आपकी टीम आज आपने जो टीम चुननी हम में से कोई नहीं। मैं लाहौर कलंदर। ओके, अच्छा मैं तो लाहौर चूज करने वाला था। अब ये सोचना पड़ेगा। यूसुफ भाई वैसे तो दोनों टीमें जी बहुत ही बुरा खेल रही हैं। क्या खेल रही हैं दोनों की समझ नहीं आ रही, लेकिन फिर भी लाहौर कलंदर सीम्स टू बी अ बेटर टीम। लाहौर कलंदर, कोयटा ग्लैडिएटर्स। कोयटा का 6ठा नंबर है, लाहौर का 7वां नंबर है, तो आई विल चूज लाहौर। ठीक है, चलें जी। आज देखते हैं कि लाहौर इसलिए कि लाहौर मतलब कम बैक करने की उसके अंदर एबिलिटी हमेशा से देखी है, हमेशा देखी है। कोयटा जैसी और रावलपिंडी टीम धंसती जाएगी तो बरली, ये तो एक्सपर्ट्स बताएंगे, आप कहते हैं मैं तो इसी शुरू हो गया तर्जुमा। मैंने तो बोल दिया है कि दोनों ही मुश्किल खेल रही हैं, फैसला करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन चलें, लाहौर के पास ऐसे प्लेयर हैं कि ये कम बैक कर सकते हैं, ये मैचेस जीत सकते हैं। कोयटा के पास नहीं है,
इतने हालांकि बॉलिंग अच्छी है इनकी, जी, मुझे स्पिन जी। बॉलिंग इनकी अच्छी है, फास्ट बॉलर जोसेफ अच्छा क्वेटा है। को इशू क्या है? क्या बैटिंग ऑर्डर सिर्फ एक इशू है क्वेटा का? क्योंकि हमने पिछले मैचेस में भी ये बात की, जो पेशावर ज़ल्मी के अगेंस्ट खेला था, उससे पहले भी खेला था, सेटल नहीं हो रही टीम, वरना तो टीम तो ऑन पेपर इट्स नॉट बैड। अच्छा देखो, ये साउथ स्केल इतने ज़्यादा डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। जो मुझे जहाँ तक आइडिया है, ये मैनेजमेंट से डिसीजन सही नहीं लिए जा रहे, क्योंकि ये आपको खुद थोड़ा सा बाहर, क्योंकि सीनियर लोग बैठे हुए हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं कि बैटिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए। एक शामिल है, शामिल को ओपन जाना चाहिए, मेरा ख्याल है कि इसको नंबर 3 या 4 पे खेलना चाहिए, खुद क्या नाम है साउथ को। ओपनर नाफे अगर ओपनर है जेन्युइन तो उसको ओपनर जाना चाहिए, बिल्कुल। और बाकी फिर आप रेस्ट जो है आपका हसन नवाज है 4 पे होना चाहिए, उसको बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा बेहतर कर लें। बॉलिंग इनकी है कि अगर बेहतर टोटल लगा ले, उस दिन 200 कर लेते तो ये मैच जीत सकते थे। हालांकि अच्छी बैटिंग विकेट थी, उसके बावजूद जब प्रेशर डलता है ना और स्पिन बॉलिंग अच्छी हो आपकी, तो आप मैच लेके जा सकते हैं। एक तो इन्होंने बैटिंग बहुत बुरी की, शॉट सिलेक्शन बहुत बुरी थी इनके प्लेयर्स की, एक अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गया ये साउथ बेहतर खेल रहा था, इसको तो स्वीप शॉटें मारनी आती हैं, तो ये जितना नीचे खेलेगा नंबर 4-5 पे, उधर ये ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। स्पिन की भी यूसुफ भाई आपने बात की, इनके स्पिन जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे। सुफियान अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लीडिंग विकेट टेकर भी हैं, उनके वाले से हमेशा बात भी है, लेकिन आप ये बारहा कहते हैं कि बल्लेबाज भी उसको खेलने में गलती कर रहे हैं। गलती तो बहुत कर इधर दो आपने बेस्ट स्पिनर्स अबरार और उस्मान तारिक दोनों मतलब पाकिस्तान के वर्ल्ड कप में भी खेल कर आए और हमने इनके ऊपर बड़ा रिलाई किया है और बाकी अच्छे भी हैं, बट उस तरह की इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस इनकी किसी मैच में भी नहीं। अरे देखिए, जो यूज टू है ना हम सब, स्पेशली पाकिस्तानी प्लेयर मिड विकेट लेग साइड पे खेलने के लिए, इन दोनों बॉलर्स के खिलाफ आसानी से हो जाता है। अब वो विकेटें कहाँ ले रहा है सुफियान मकीम, वो रॉन्ग वन कर देता है और हाथ चेक नहीं हो रहा, किसी से भी नहीं हो रहा, और वो जा रहा होता है बॉल बाहर की तरफ, ये मिड विकेट मार देते हैं, वहाँ विकेटें वो ज़्यादा ले जाता है। थोड़ी शॉट सिलेक्शन उनकी मकीम के ख़िलाफ़ थोड़ी सी बेहतर हो जाए तो मकीम को भी पकड़ सकते हैं, एक्स्ट्रा कवर मारना शुरू हो जाए, कोई स्वीप मार दें, उल्टी स्वीप मार दें, थोड़ा सा उसको तंग करेंगे तो वो आपको फिर कोई बॉल इधर उधर देगा। अभी तो उसकी लाइन बनी होती है, वो आपको विकेटें लिए जा रहा है, आप उसको गलत खेलते जा रहे हैं, थोड़ा सा उसके खिलाफ काउंटर अटैक करें तो फिर है, और वो गलत साइड पे नहीं। तौसीफ साहब, क्यों लाहौर कलंदर, वाई लाहौर कलंदर? और कोयटा की तरफ से राइली रोसू जो कि सेंचुरी कर चुके हैं अपने मैचेस की पीएसएल में, आज 101st मैच खेलेंगे, वो 100 वो खेल चुके थे 100वां मैच, बट वाई लाहौर कलंदर? तौसीफ साहब देखिए, इनके पीछे जिनकी बात कर रही हैं आप, इनके पीछे बड़ी परफॉर्मेंस है। रोसो की बात कर रही हैं, अपने कंट्री के लिए बहुत ही उम्दा खेल हैं, सारा कुछ है। देखिए, लाहौर मुझे इसलिए है कि ये टीम नीचे कैसे चली गई मुझे समझ नहीं आई। दूसरी टीम के बारे में आप मेरे से नहीं पूछ रहे, उसमें तो ओबलाइज जो है ना वो किया जा रहा है। अगर ओबलाइज आप ना करें, वो टीम इतनी अच्छी बड़ी टीम नज़र आ रही है, यहाँ ओबलाइज वाला खेल लग रहा है कि ओबलाइज कर रहे हैं किसी को। उठा के देख लीजिए, नाफे है और भी शामिल को 4 नंबर पे, तो वो नंबरिंग से भी वो हो रहा है। तो आप ओबलाइज करने के लिए क्या वजूहात हैं? आप ओबलाइज करने के लिए अपनी टीम को आपने ख़राब किया है। बहुत अच्छी आपकी टीम होती थी कोयटा, इनके ऑनर बड़े अच्छे हैं, मगर जो 7 लोग कुछ बैठे हैं ना, वो गलत मशवरे दे दे के और कह के उनको जो है ऑब्लाइज ना करें, मेरिट पे डिसीजन करें। जल्दी से एक ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक तौसीफ साहब, आप जस्ट होल्ड योर थॉट, बिकॉज हम वापस आके फौरन आपसे यहीं से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। And welcome back to Zor Ka Jod, PSL 11 special brought to you by Royal Inverter Fans and Room Coolers. डिस्कशन हमारी हो रही है आज के मैच के हवाले से, जहां लाहौर कलंदर्स एंड कोयटा ग्लैडिएटर्स वुड बी इन एक्शन। बड़ा मुश्किल है दोनों टीम्स के बारे में जज करना, बट कमिंग बैक टू यू तौसीफ साहब, और जिस तरह कोयटा ग्लैडिएटर्स की बात कर रहे थे कि जहां उधर मसले चल रहे हैं और ऑब्वियसली मेरिट पे अगर डिसीजन नहीं होता तो वो सामने आना दिखना शुरू हो जाता है, और वो दिख रहा है कोयटा ग्लैडिएटर्स में। बट अब क्या करना चाहिए लाहौर कलंदर्स को टू विन दिस मैच और अपने मोमेंटम में वापस आने के लिए, और कोयटा ग्लैडिएटर्स को क्या करना चाहिए? देखिए, ऑनेस्टी इसमें भी सब ऑनेस्टी है। खैर, लाहौर तो ख़राब ही खेल रहा है, इतनी अच्छी बैटिंग लाइन है, उसमें फ़ख्र है, ये तो बड़े अच्छे बैटिंग लाइन भी है और बॉलिंग भी बुरी नहीं है। इनके पास बॉलिंग बड़ी अच्छी है, स्पिन जिस टाइप की पिचें हैं अच्छी, इनके पास बॉलिंग है। बट मैंने वही बताया ना आपको, आप मुझे एक बात है, क्या किसको खुश करना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो? मतलब एहसान अली को ले लिया ना, फिर शामिल को नहीं लो ना।
वहाँ भी आप बना के रखना चाह रहे हो जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये तो बेकार की बात है ना। उस बेचारे को क्यों खराब कर रहे हो शामिल को? वो तो अच्छा बल्ला खेल रहा है ऊपर। तो ये कौन सी स्ट्रेटेजी है? कौन बना रहा है बाहर बैठ के स्ट्रेटेजी? और ये जो बैठे हैं लोग, तो इनको नहीं समझ आ रही जो है कि भाई क्या हमें क्या करके करना चाहिए। तो ये तो टोटली लग रहा है कि कुछ आ जाए, आप ऊपर भी आ जाएंगे, कोई बात नहीं, लेकिन आप ओबलाइजिंग, कोई भी टीम ओबलाइजिंग क्रिकेट मत खेलो कि किसी को हमें खुश करना है। तो फिर आज उसको बिस्मिल्लाह को खिलाओ ना यार, उस एरिए के एक लड़के को खिला दो। आप नाफे को खिला रहे हो, आप दूसरों को खिला रहे हो, आप बिस्मिल्लाह को भी खिला दो बेचारे का। बिल्कुल। आज मुझे लग रहा खिला ही ना दें आज तो यूं फिर वो फिर ऐसा कहेगा कुछ करें ना, ऐसे ओबलाइजिंग क्रिकेट नहीं। बिस्मिल्लाह की बिस्मिल्लाह होगी। एक दूसरा यूसुफ भाई, अगर हम पैटर्न देख लें ना तमाम टीम्स का, उसमें कि सबसे ज़्यादा बली के जो बकरे बनाए जा रहे हैं ना, वो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं। उनकी पोजीशन, बैटिंग ऑर्डर चेंज किए जा रहे हैं, उनको हर तरीके से कि जितनी मुश्किल आ सकती है इनकी बैटिंग ऑर्डर चेंज किए जाए, बॉलिंग में उनके जो है बॉलिंग का ऑर्डर उनका इस तरीके से किया जाता है। बड़े प्लेयर्स, आपके नेशनल टीम के प्लेयर्स जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो अपने आप को बदलने के लिए कहीं पे भी राज़ी नहीं है। देखिए ये हमें भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, बोर्ड में ऐसा बंदा चाहिए जो गौतम गंभीर टाइप हो, अच्छा, कि वो डिसीजन ले और उसके पीछे बोर्ड को खड़ा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा डिसीजन सब देखें सब खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि सबके अपने अपने फेवरेट्स हैं जी। लेकिन पाकिस्तान को भी फेवरेट बनाना है कि नहीं, हमने पाकिस्तान को भी आगे लेके चलना है कि नहीं। कब तक हम बच्चों पे बोझ डालते रहेंगे कि आप लोग खेलो, हम लोग आराम से खेलेंगे, फिर जब उनसे नहीं खेला जाता तो हम कहते हैं यार टैलेंट नहीं है। तो अभी आप वही बात कर रहे हैं कि हम यंगस्टर को कुर्बानी देने के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि ये शामिल को आपको पीछे भेजना ही नहीं चाहिए था। जिस तरह कि उसने 2 मैचेस में क्रिकेट खेली है, आपको उसी नंबर पे उसको खेलने देना है, उसको नहीं छेड़ना चाहिए था। बाकी आप किसी को छेड़ना है छेड़ लें, लेकिन यंगस्टर को आप नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, क्योंकि कल वो फ्यूचर है हमारा। बाकी तो सब खेल गए हुए हैं, उनका तो हमने सब ने देख लिया, पूरे पाकिस्तान ने, दुनिया ने देख लिया हुआ सीनियर्स प्लेयर्स को। सबसे ज्यादा फोकस यंगस्टर्स पे होना चाहिए। यंगस्टर पे अब आप जितनी अच्छी, अब देखें वो सूर्या क्या खेल रहा लड़का, उस पर उनका पूरा फोकस है कि कल को ये इंडियन टीम में आ सकता है। ईशान किशन को वो कितनी जल्दी लाया, बीच में वो ठीक नहीं था, गया फर्स्ट क्लास खेला, फर्स्ट क्लास से परफॉर्म करके फिर वापस आया, निखरा हुआ है। हम लोग जाते ही नहीं फर्स्ट क्लास में, हम भाई फर्स्ट क्लास, हमारे सीनियर्स खेलना जो है वो पसंद नहीं करते। और जिस तरह मोहसिन हसन खान साहब कहते हैं पाकिस्तान डोंट प्ले विद पाकिस्तान, तो यस ये जो है फंडा होना चाहिए सबका। लाहौर कलंदर्स एंड कोटा ग्लैडिएटर्स वुड बी इन एक्शन टुनाइट। 11 बजे आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। साइनिंग ऑफ सवेरा बादशाह, साइनिंग ऑफ एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।